हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेक्चर 3 कंडक्ट कर रहे हैं ओवर दी प्री प्रिपेयर्ड सीरीज फॉर बीपीएससी यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो आपको पता है कि हमारा प्री प्रिपेयर्ड सीरीज हर दिन शाम को 6 बजे या 6:15 बजे तक लाइव हो जाता है, जहां पर हम 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली डिस्कस करते हैं। मैं हूं आपकी एजुकेटर अर्पिता शर्मा। प्रॉक्सी ज्ञान पर आपका स्वागत है। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट किया है बीपीएससी के टेस्ट सीरीज को। बीपीएससी की टेस्ट सीरीज 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जहां पर वेरोनिका मैम आपको पर्सनल गाइडेंस देंगी। प्लस आई विल ऑल्सो बी अवेलेबल, जहां पर एक टेलीग्राम सेपरेट चैनल होगा सिर्फ आपके लिए, सिर्फ एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपके लिए होगा। 20 सेक्शनल टेस्ट, 5 फुल लेंथ टेस्ट और 1-to-1 मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। सिंपली आपको करना क्या है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद जो रिसीट आएगी उसको आपको स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पर भेजना है। वंस यू सेंड योर स्क्रीनशॉट टू दिस नंबर, आवर टीम इज गोइंग टू ऐड यू इनटू द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जो हमने आपके लिए बनाया है। ये टेस्ट सीरीज जरूरी क्यों है? जरूरी इसीलिए है क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, टेस्ट सीरीज के थ्रू आप समझ पाते हैं कि जो हमने पढ़ा उसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जब आपको तरीका समझ आ जाता है क्वेश्चन पूछने का, आपका पढ़ा हुआ और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, 499 रुपीज ही इसका प्राइस है। फटाफट से आज ही इनरोल कीजिए क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और 1 सितंबर से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस सीसीएम। हिंदू एडिटोरियल में क्लस्टर म्यूनिशंस के ऊपर लगातार 4 एडिटोरियल्स आ चुके हैं, तो यानी कि ये टॉपिक हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस इज अ यूनिवर्सल ट्रीटी दैट फोकसेस ऑन इरेडिकेटिंग द क्लस्टर बॉम्ब्स. All the North Atlantic Treaty Organization members have acceded to the CCM. They have, finally agreed. इंडिया हैज नॉट साइन द सीसीएम। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि भाई ये जो क्लस्टर म्यूनिशंस है ये होता क्या है, क्लस्टर बॉम्ब्स क्या होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये पॉइंटर्स ना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं ये क्या होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स, व्हाई इट इज इन न्यूज रिसेंटली। क्लस्टर म्यूनिशन क्या है ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक हिंट देती हूँ। देखो, क्लस्टर म्यूनिशन से आप यहाँ स्क्रीन पे देखोगे, दिस इज क्लस्टर म्यूनिशन। जब हम इसकी बात करते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एयर ड्रॉप्ड और ग्राउंड लॉन्च्ड एक्सप्लोसिव वेपन। ठीक है, या तो हवा से ड्रॉप किया जाता है या ग्राउंड से लॉन्च किया जाता है। इट इज एन एक्सप्लोसिव वेपन एंड दिस वेपन इट रिलीजेस और इट इजेक्ट्स दी स्मॉलर सब म्यूनिशंस। छोटे छोटे स्मॉलर बॉम्ब्स होते हैं, मतलब एक बड़ा बॉम्ब होगा उसको ड्रॉप किया जाएगा और उसमें छोटे छोटे स्मॉलर बॉम्ब्स होंगे जिनको बॉम्बलेट्स बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बलेट्स। यहां तक पॉइंट समझ आ गया? दे आर डिजाइन टू किल द पर्सोनेल एंड डिस्ट्रॉय द व्हीकल्स। जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको मारने के लिए, पावर लाइंस को डिसरप्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आपने मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में काफी देखा होगा। ठीक है, दे कैन हार्म द सिविलियंस, दे कैन हार्म, वायलेट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ऑल्सो। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर ओनली 2 स्टेटमेंट्स आउट ऑफ दी 3 स्टेटमेंट्स, ओनली 2 आर करेक्ट। इस तरीके का पैटर्न बन रहा है आजकल हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो क्लस्टर म्यूनिशंस का कन्वेंशन है, मई 2008 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। The enactment of this particular convention has been a major step to eradicate cluster bombs. Cluster bombs को खत्म करने के लिए ये कन्वेंशन स्टार्ट किया गया। ट्रीटी यूनिवर्सल नहीं है, 112 कंट्रीज ने एक्सीड किया है। यूक्रेन इसका मेंबर नहीं है, इसीलिए ही न्यूज में था। इंडिया ने भी अभी इसको साइन नहीं किया है। ठीक है, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, यूके ने अभी तक इसको अपना सहमति दी है। ऑल राइट, यूएस, रशिया एंड चाइना, इजराइल ने भी इसको भी साइन नहीं किया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, आर्टिकल 76 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एम लक्ष्मीकांत पे पढ़ा होगा। इन इंडियाज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा।
Third, in India since 1963, none of the no confidence motions have been successful. अभी तक कितने no confidence motion फाइल किए गए हैं? 27. ये याद रखिएगा, no confidence motion चल रहा है आजकल न्यूज में. Now you have to identify the correct answer. बहुत easy question है, इतना कोई टफ नहीं है. डायरेक्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है. अगर आपने प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चैप्टर पढ़ा है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है. करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज ऑल थ्री आर करेक्ट. यस, प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली लोकसभा को जवाबदेह होते हैं. एंड 1963 से अभी तक कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है. ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है. टोटल मैंने आपको बताया था 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी तक मूव किए गए, इसमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं करनी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर? फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, डिसेंट्रलाइज्ड जुडिशरी, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो इट इज अ फीचर. ठीक है, फेडरलिज्म, यस इट इज देयर. चलो आगे बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर इज बी. क्या इसमें फीचर नहीं है? डिसेंट्रलाइज्ड जुडिशरी. ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशरी मानी जाती है. ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड जुडिशरी जैसा कोई फीचर हमारे संविधान में नहीं मौजूद. फेडरल सिस्टम मौजूद है ना. रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है. फंडामेंटल राइट्स के थ्रू आप देखोगे एब्सोल्यूट भी है, एंड देन आप देखोगे इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट भी किया जाता है. ओके, चलो. Question number 4, second last question for today. Who called the preamble of Indian Constitution as the identity card of the Constitution? इतना easy question. अगर इसमें गलती करी तो फिर गलत बात है. ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर एम लक्ष्मीकांत का आप पढ़ते हो, उसी में आ जाता है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो. करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज N.A. पालकी वाला. करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? N.A. पालकी वाला इज द करेक्ट आंसर. ना, हु वाज N.A. पालकी वाला? ही वाज एन इंडियन लॉयर. ये एक इंडियन लॉयर थे. ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ तक समझ आ गया. एंड ही वाज अ नोटेड ज्यूरिस्ट ऑल्सो, एंड ही वॉज अ लॉयर ऑल्सो. तो इसलिए इन्होंने, बिकॉज इनका लॉ के साथ रिश्ता बहुत ज्यादा क्लोज था. क्यों? बिकॉज ही वॉज अ लीड काउंसिल इन द केशवानंद भारती केस. केशवानंद भारती केस जो हुआ था, वहां लीड काउंसिल यही थे. इसीलिए इन्होंने कहा था, इंटरप्रिटेशन का तो काम होता है ज्यूरिस्ट का. सो ही सेड कि प्रियम्बल हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है. जैसे आप कहीं जाते हो, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कार्ड दिखाना पड़ता है ना. स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, अपने ऑफिस वर्क प्लेस में जाते हो, वहां भी कार्ड होता है आपका टू आइडेंटिफाई. आधार कार्ड है टू आइडेंटिफाई योर नेशनैलिटी. सेम वे प्रियम्बल के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को. लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच, सोवियत और वीमर. बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन डायरेक्टली बीपीएससी में पूछे जाते हैं. मैं वही कह रही हूँ, एग्जाम क्रैक करना टफ नहीं है, राइट रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके पढ़ना टफ होता है. जस्ट दैट. करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यस, ए, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. दिस वॉज योर क्लास फॉर टुडे. ये थी आपकी क्लास. इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, टेंशन वाली बात नहीं है. हमारे टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को फॉलो करना है क्लास के पीडीएफ के लिए. The link is also given below in the description box. On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the session.